तो आज हम लोग 10th क्लास का थ्योरम फर्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं। ये क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करता है। इसको ऐसे समझते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें भुजा बीसी के समानांतर एक ईएफ रेखा खींचा जा रहा है और यह ईएफ रेखा जो है यह भुजा ए बी को डी बिंदु पे और एसी को ई बिंदु पे काट रहा है। तो ये कहता है कि जहां जहां से काटा है इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें जो चीजें दी गई है पहले उसको हम लोग मानते हैं। जैसे क्या है ना कि इसने एक त्रिभुज दिया है तो उस त्रिभुज का नाम हम लोग खुद से मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें भुजा बीसी के समानांतर भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा ईएफ है। जिसमें भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा ईएफ जो भुजा ए बी तथा जो भुजा ए बी तथा एसी को क्रमशः, देखिए ए बी को डी बिंदु पे और एसी को ई बिंदु पे काटता है, क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर काटता है। और हम लोग को प्रूफ क्या करने के लिए कहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एडी अनुपात डीबी का रेशियो बनेगा उसी तरह से उधर से बनेगा एई अनुपात ईसी का। ठीक है, ये बातें हम लोग को प्रूफ कर देते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक रचना कर सकते हैं। ठीक है, रचना क्या है जरा इधर देखना कि इस डी बिंदु से एक इस पे लंब गिराते हैं। मान लीजिए ये डी जी है और इस ई बिंदु से एक इस पे लंब गिराते हैं। मान लीजिए ये एच ई एच और फिर इस बी से ई को मिलाया जाता है और डी से सी को मिलाया जाता है। ठीक है, तो हम रचना में क्या लिखते हैं कि डीजी लंब, डीजी जो है वो लंब है ए ई पर, ए ई कह सकते हैं या ए सी कह सकते हैं। तो ए ई तथा ई एच लंब ए डी कह सकते हैं या ए बी कह सकते हैं। ई एच लंब ए डी डाला। उसके बाद क्या कर रहा है, बी से ई को मिलाते हैं, बी से ई को, तथा फिर क्या किया हम लोग सी से डी को मिलाते हैं, सी से डी को मिलाया। इतना काम हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग प्रूफ करने आते हैं। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पे जो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए डी ई, इसको हम बाहर निकालते हैं ऐसे ए डी ई। इसमें दो लंब है खींचा गया है, एक डीजी है जो यहाँ से यहाँ तक है और एक ई एच जो इधर। तो हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि हमारा ये जब डीजी लंब है तो हम इसी से हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एसी हम ए जो होगा वो हमारा आधार होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को लिखते हैं कि त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में जब आधार हमारा, जब आधार, आधार हम किसको ले रहे हैं ए ई को, जब आधार क्या हो ए ई हो तो इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसमें कौन सी भुजा है ए ई और ऊंचाई कौन सी भुजा होगी डी जी। तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुना ए ई गुना डी जी। ये हुआ समीकरण नंबर 1। इतना तक ठीक है। इसके बाद में हम लोग फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब थोड़ा सा मिटाते हैं, ऊपर से लिखते हैं। अब फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे यही त्रिभुज था ए डी ई, जरा ध्यान से देखेंगे ए डी ई, इसमें एक बार ऊंचाई ये भी है ई एच, ई एच। तो जब हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार एडी को मान के निकालते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जब आधार, आधार एडी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही निकाल लेते हैं। ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी,
क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसमें क्या ले रहे हैं हम, एडी, आधार क्या है एडी, और ऊंचाई क्या है EH। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक और त्रिभुज हम नीचे में देखते हैं की बात। ठीक है, एक त्रिभुज हम यहां से देखना चाह रहे हैं DED, ऐसे इसको देखते हैं। यहाँ पे D है, ये E है और ये B है। ध्यान से देखिएगा तो यह एक अधिकोण त्रिभुज है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कराए, घुमाए, तो ये ऐसे बन जाएगा, बनेगा। तो ये चलाएगा E यहाँ पे, D यहाँ पे और ये B है। अब देखिए अधिकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो इसके बाहर निकलता है। तो इसका ऊंचाई हम इस तरह से बाहर निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखिए कि यहीं से ऊंचाई ऐसे हम EH खींचे थे, EH था, तो ये ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई कहाँ चला जाएगा, बाहर, लेकिन आधार क्या रहेगा DB। तो फिर इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम लिखते हैं DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। फिर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार क्या रहेगा हमारा DB, और ऊंचाई क्या होगा EH। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DB इंटू EH। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करते हैं, फिर इसी तरह से हम इधर वाले को देखते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा D, ये है E और ये है C। तो इसी तरह से ये भी एक अधिकोण त्रिभुज है, इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए फिर यहां से भी ऊंचाई हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, तो ये DG है, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, DEC। क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार आपकी बार क्या होगा, EC, और ऊंचाई क्या होगा DG। तो 1/2 गुना EC गुना DG। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है कि हम ये देखते हैं कि किस दो त्रिभुज में आधार या ऊंचाई सेम हमको दिख रहा है, हम उससे एक दूसरे का कंपेरिजन करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं, इसमें आधार हमारा क्या है AD है, इसमें आधार हमारा क्या है AD है, और ऊंचाई क्या है EH है, इस वाले की। तो इसमें ऊंचाई है EH, दोनों सेम है। तो समीकरण 2 को ना हम समीकरण 3 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण 2 अपॉन समीकरण 3, 2 को 3 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ और राइट को राइट की तरफ। तो क्या लिखा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेफ्ट साइड में, और इसमें क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या आया, 1/2 गुना AD गुना EH, और इसमें क्या है 1/2 गुना DB गुना EH। अब ये EH से EH कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर क्या मिला, AD बटा DB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। उसी तरह से इसमें ऊंचाई DG है, और एक बार और ADE का क्षेत्रफल निकाले तो उसका भी ऊंचाई क्या था, DG ही था। तो हम इस दोनों को भी भाग देते हैं। तो समीकरण 1 को आप समीकरण 4 से भाग दो। तो समीकरण 1 में लेफ्ट साइड में क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा इसमें क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और उसमें लेफ्ट साइड में क्या आया था 1/2 गुना AE गुना DG। एक नंबर में समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा। और समीकरण 4 में क्या आया है 1/2 गुना EC गुना DG। तो ये DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो क्या हम इसको वैसा लिख सकते हैं, देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू, इधर बचा क्या AE बटा EC, AE बटा EC। ध्यान से देखिएगा तो हमको प्रूफ यही करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसमें ये दोनों साइड हमको बराबर करने हैं। तो अगर हम इस दोनों को बराबर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख क्या रहा है कि ऊपर ADE है, इसमें भी ऊपर AD है, इसमें नीचे क्या है DB, और इसमें नीचे क्या है DEB है, DEB नहीं था सॉरी DEC है, DEC। तो इस DEC की बात हम करते हैं कि DEC और DEB अब क्या हो सकता है। तो हम DEC और DEB को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये देखें, नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम था कि एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये वही त्रिभुज है। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा है, ऊपर बनाते हैं, जरा इधर समझिएगा। ये फोटो ध्यान से देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे, यहाँ पे है D, यहाँ पे है E, यहाँ पे है C, और यहाँ पे क्या है B, और इसको ऐसे मिलाया गया और इसको ऐसे मिलाया गया। ठीक है, अब सोचिए ये दोनों समानांतर है, और DEB इसका आधार अगर हम D पढ़े, फिर DEC इसका भी आधार D पढ़े, तो इस दोनों त्रिभुज का आधार सेम है और दोनों एक ही जोड़ी समानांतर रेखा के बीच बना हुआ है। इसलिए इस दोनों
त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि चूंकि एक ही आधार और एक ही समानांतर एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल, बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए आपको क्या पता चल रहा है कि अगर इसका क्षेत्रफल बराबर होगा तो इसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है डी ई बी और एक क्या बन रहा है, डी ई सी। ये दोनों के एरिया जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 5 को लेते हैं और इसमें देखते हैं समीकरण 5 से। समीकरण 5 क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है डीईबी, तो क्या हम डीईबी के बदले में डी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। और इधर क्या है, एडी बटा डीबी। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 7। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि समीकरण 6 और समीकरण 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, इस दोनों समीकरण में एक साइड आपको बराबर दिख रहा होगा तो दूसरा साइड में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हटाते हैं, समीकरण 6 और समीकरण 7 से दोनों में एक साइड क्या है, बराबर, तो दूसरा साइड में क्या हो जाएगा, बराबर। दूसरा साइड क्या है, एडी बटा डीबी इज इक्वल टू ए बटा ईसी। और यही तो हमको प्रूव करके दिखाना था कि एडी बटा डीबी का रेशियो जैसे होगा वैसा ही रेशियो ए बटा ईसी का होगा।